चलो अभी हम लोग थोड़ा सा डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं। देखो जो तुम्हारा एग्जाम में असल में आने वाला है, ये सब जो मैंने पढ़ाया ये वाला तो वो डायग्राम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, डायग्राम को समझने के लिए। चलो भाई चलो, और एक चीज, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट समझने में या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स में कर देना, ठीक है। मैं देख लूंगा कमेंट्स में और मैं अलग ही एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो बता देना मुझको, अंदर मत रखना कभी भी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो शेयर करना। चलो अब तो डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे पहले कॉन्वेक्स का। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, जय श्री राम बोल के। चलो तो पहले देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर दिखाता हूँ क्या क्या निकालना है यहाँ से। तो ये हो गया तुम्हारा पोल फोकस, ये भी तुम्हारा फोकस, ये हो गया सेंटर, इसके डबल डिस्टेंस में सेंटर। याद रखना ये जो गैप है ना, एग्जाम में अगर ये गैप को तुमने 2 सेंटीमीटर कर दिया तो इसको भी 2 सेंटीमीटर ही करना है, डबल है, ये हमेशा डबल रहेगा इधर से, ठीक है ना। तो अभी पहला जो इमेज है, देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैं खड़ा हो गया या फिर कोई और खड़ा हो गया इसके सामने, ठीक है। तो उसका इमेज कैसे दिखेगा उस लेंस से, ठीक है। तो ये करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट से आई विल टेक ए इंफिनिटी। तो समझ लो ये वाला जो लेंस है, ये तुम्हारा जो ग्लास पहना है ना, स्पेक्स जो पहना है, वो स्पेक्स का जो ग्लास है वो वाला ये पर्टिकुलर लेंस है, ठीक है। तुम्हारा आँख शायद इधर हो, ठीक है, और तुम कोई सा भी एक चीज को मतलब देख रहे हो, इस लेंस से देख रहे हो, कोई सा भी चीज हो उसके तरफ देख रहे हो। अभी क्या बोला गया, पहले जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी में है। वैसे इन टर्म्स अगर इंफिनिटी का मीनिंग समझ में आ जाए तो इंफिनिटी का मीनिंग क्या है कि बहुत 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 दूर है, लेकिन यहाँ पे इतना भी दूर नहीं है। समझ लेना, ये जो लेंस है ना, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा है ये बहुत बड़ा है, असल में लेंस का शेप कितना होता है, साइज कितना तक होता है। तो उसके लिए तुम्हारा इंफिनिटी बहुत, मतलब हमारे लिए जो इंफिनिटी है लेंस के लिए वो वाला मतलब रिफरेंस नहीं होगा, समझ में आया। उसके लिए रेफरेंस और छोटा कम हो जाएगा, मतलब कि समझ लो यहाँ से अगर 500 मीटर की दूरी पे पकड़ ले या 100 मीटर की दूरी पे पकड़ ले, वो भी उसके लिए इंफिनिटी बन जाएगा, क्योंकि उसका जो साइज है कितना होता है, 3-4 सेंटीमीटर होता है उसका साइज, ठीक है। तो उसके लिए 100 मीटर भी इंफिनिटी है, बहुत दूर हो गया उसके लिए, ठीक है ना। तो समझ लो कि इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हो जाए, कभी भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में हो जाए, उससे जो लाइट रे स्ट्राइक करके हमारे तरफ आ रहा है, मैंने क्या बोला था, जब भी लाइट रे किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करके हमारे आंखों पे आगे गिरे, तो तब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। जब तक उसका लाइट रे हमारे आंखों पर नहीं गिरेगा हम देख नहीं सकते उसको, we will not be able to see that particular object, okay। तो समझ लो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी and the light that is coming back after striking that particular object, let that light to be parallel। समझ लो वो पैरेलल ट्रेवल कर रहा है। अभी तुमको बोलोगे क्यों पैरेलल ट्रेवल कर रहा है, तो ये वाला तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। मुझे कमेंट में बताना कि इंफिनिटी में कोई अगर ऑब्जेक्ट हो जाए, उसका लाइट रे जो आ रहा है उससे लाइट रे, वो लाइट रे को हम लोग क्यों, मतलब ये हमेशा पैरेलल क्यों पकड़ते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क बन जाएगा, ढूंढते रहो, ढूंढ के मुझे बताना कि उसको पैरेलल क्यों पकड़ते हैं, ठीक है। नहीं होने से भी मुझको बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ढूंढ सकते हो तो वेल एंड गुड, कमेंट्स में बता देना मुझे, ठीक है। तो वो लाइट रे को हम यूजुअली क्या पैरेलल पकड़ते हैं। इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट इससे, ये पर्टिकुलर लेंस से बहुत दूर है, उसका लाइट रे है पैरेलल, ओके। तो हम लोग को क्या पता है, ये जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है वो हमेशा कहाँ से जाएगा, हमेशा तुम चाहो या ना चाहो वो जाएगा तो फोकस से, तुम्हारा मर्जी यहाँ पर नहीं चलेगा, वो जाएगा फोकस से। और याद रखना एक चीज, इमेज का होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज मतलब वहां ही होता है जहां पर सब लाइट रे जाके मीट करते हैं। जैसे यहाँ पे सब लाइट रे यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है उसमें तुम्हें इमेज दिखेगा इसका। जैसे कि मान लो ये तुम खड़े हो बहुत दूर में, तुम्हारा दोस्त देख रहा है तुम्हारी तरफ, तो तुम्हारे दोस्त को तुम यहाँ पर दिखोगे,
ठीक है, ये लेंस के इधर पे लिखोगे। अंडरस्टूड? तो तुमको क्या निकालना है यहाँ पे निकालना है तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। एग्जाम में जो आएगा ये वाला पूछेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या है इसमें। तो पहला चीज देखो, पहले चीज को हम देखते हैं ये कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। देखो कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, फोकस में। तो हम लिख देंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, ये पहले वाला प्रॉपर्टी बन गया। नाउ अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी, इमेज का साइज क्या है। देखो तुम्हारा साइज इतना बड़ा और इमेज का साइज इतना छोटा है, तो ऐसा छोटा इमेज को हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। कोई भी इमेज अगर अपने ऑब्जेक्ट से कम हो, साइज अगर कम हो, उसको डिमिनिश्ड बोलते हैं। और एक कैसा डिमिनिश्ड, देखो एक पॉइंट में आ गया, इतना छोटा हो गया कि एक पॉइंट में आ गया वो, तो डिमिनिश्ड एट ए पॉइंट। अंडरस्टूड? अभी नेक्स्ट देखना है हमको, ये वाला जो इमेज है वो रियल है, रियल इमेज है या फिर वर्चुअल यानी कि फेक इमेज है। रियल है या फिर फेक और वर्चुअल है। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल कैसे समझे। रियल इमेज हमेशा याद रखना, रियल इमेज तभी होता है जब लाइट रेस एक्चुअली कहीं पर मीट करते हैं। और हमको पता है ये जो लेंस है कमाल का लेंस है। ठीक है, ये जो लेंस है ये हमेशा लाइट रेस को एक्चुअली कहीं पर मीट कराता है। ठीक है ना, ये हमेशा लाइट रेस को कहीं पर भी मीट करा देगा। एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पर तो एक्चुअली मीट कर रहा है ना लाइट रेस आके फोकस में। तो ये वाला इमेज बन जाएगा तुम्हारा रियल इमेज। ये फेक इमेज नहीं है, रियल इमेज है। ठीक है, मैं रियल और वर्चुअल का भी एक वीडियो बना दूंगा, डिटेल्स में समझेंगे वो वाला। ठीक है, अभी आफ्टर रियल इमेज हमको देखना है ये इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड, मतलब ये सीधा खड़ा होगा या फिर उल्टा खड़ा होगा। तो हमेशा याद रखना है कि रियल इमेज जब भी बन जाए हमेशा वो इन्वर्टेड बनता है। मतलब कि इधर अगर तुम्हारा सर हो और इधर अगर तुम्हारा पैर हो, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा उसमें पैर नीचे की तरफ दिखेगा और सर ऊपर की तरफ। ठीक है, उल्टा दिखेगा पूरा। अंडरस्टूड द डायग्राम? ठीक है, अभी चलो दूसरे वाले डायग्राम पे। याद रखना, ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, लास्ट में एक शॉर्टकट दिखाऊंगा कैसे ये इसको याद रखना है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट जो है, समझ लो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में नहीं है। कहां पर है ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा पास आ गया से बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि मैंने ये लेंस ड्रॉ कर दिया, ये वाला हो गया तुम्हारा पोल, ये वाला हो गया तुम्हारा फोकस, एंड दिस इज योर सेंटर। ठीक है, इधर में भी ड्रॉ कर देता हूँ, इधर फोकस और इधर सेंटर। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में नहीं रहेगा, थोड़ा सा पास आ गया, मतलब कि सेंटर से थोड़ा सा दूर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पे तुम्हारा सर है, यहाँ पे तुम्हारे पैर है। तो लाइट रे जब हम ड्रॉ करेंगे, इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है। देखो पहला तुमको मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए, 3 लाइट रे से भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। याद रखना है ऑब्जेक्ट से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, सब अगर पकड़ लोगे कभी भी इमेज नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, तो 2 लाइट रे मिनिमम पकड़ना है, एक से भी नहीं बनेगा। 2 लाइट रे मिनिमम लेना है या फिर 3 लाइट रे। ठीक है, तो पहले वाला लाइट रे हम पैरेलल लेते हैं, क्योंकि हमको नियम पता ही है 3, उससे ज्यादा कैसे चलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते ना। तो इधर पहले वाला जो नियम है वो वाला क्या है कि पैरेलल अगर ट्रेवल करे तो ये हमेशा फोकस से जाता है फर्स्ट। ओके, नाउ अबाउट द सेकंड वन, सेकंड हमको क्या पता है, अगर फोकस से ट्रेवल कर दिया उसने तो ये जाएगा पैरेलली। समझ में आया, ये पैरेलली जाएगा बाद में। तो कहाँ पे मीट हो गया बोल, यहाँ पे मीट हुआ। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट है ये आया तुम्हारे सर से। ठीक है, इट केम फ्रॉम योर हेड, इजंट इट, दिस पर्टिकुलर रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर हेड पोर्शन ए। तो इधर हो जाएगा ए डैश, इधर हो जाएगा बी डैश। अभी पता चला इन्वर्टेड कैसे होता है। ठीक है, तो ये कहाँ फॉर्म हुआ, पहले देखना है कहाँ पर फॉर्म हुआ बिटवीन एफ एंड सी। तो याद रखना है बिटवीन एफ एंड सी। अभी डिमिनिश्ड है कि नहीं, देखो ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और इमेज का साइज इससे छोटा है। ठीक है, तो डिमिनिश्ड पर पॉइंट में नहीं है, इतना भी छोटा नहीं है कि एक पॉइंट में समेट जाइए होगा। ठीक है, थोड़ा सा तो साइज है, तो डिमिनिश्ड होगा सिर्फ, एट ए पॉइंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ये वाला रियल है कि नहीं, हाँ रियल है, एक्चुअली लाइट रे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला इन्वर्टेड पूरा दिख रहा है, ये वाला पूरा इन्वर्टेड। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट वाले डायग्राम, ये पर्टिकुलर को अभी पॉज करो और ये वाला लिख लो कॉपी में। ठीक है,
चलो अभी नेक्स्ट वाला डायग्राम में जाते हैं। तो नेक्स्ट और भी, चलो और भी करीब आ गया। ये पर्टिकुलर लेंस मैंने ले लिया, ये फोकस ले लिया, दिस इज योर सॉरी, ये वाला हो गया पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज सेंटर, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर। अभी और भी करीब आ गया, समझ लो सेंटर के ऊपर ही आ गया। तो कहाँ आ गया ये वाला, एट सी। तो सेंटर में जब रहेगा, इधर से एक लाइट पैरेलली पास करो, पहले वाला जो नियम है, तो वो जाके फोकस से जाएगा, और दूसरे वाला लाइट को कहाँ से, फोकस से पास करो, वो जाके थोड़ा सा बेंड होके इधर से जाएगा। आहा, क्या कर दिया मैंने, सीधा ड्रॉ करना था ना। चलो ठीक है, सीधा। तो ये जो पर्टिकुलर इमेज है कहाँ पे होगा, ये जो पर्टिकुलर इमेज है वो अगर तुम देखोगे, ये मेजरमेंट में तो लमसम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर तुम मेजरमेंट करोगे, ये वाला जो पर्टिकुलर इमेज है वो सी में ही फॉर्म होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म होता है, ठीक है। ये वाला बहुत स्पेशल केस है। तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आएगा कि स्टेट द डायग्राम वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। समझ में आया? या फिर स्टेट द डायग्राम वेयर द साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज द सेम फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया? तो मैंने जो बता दिया, यहाँ पे साइज का क्या चक्कर है, दोनों का साइज सेम होगा। ये बहुत ही स्पेशल केस है। मैंने जो बोला था कि सेम साइज है ऑब्जेक्ट, कि ये वाला जो डायग्राम है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है, तुम्हारे नॉर्मल स्कूल के एग्जाम में भी ये वाला डायग्राम बहुत प्रीफर करते हैं टीचर लोग, ठीक है। अभी डिमिनिश नहीं है, सेम साइज है, मैंने बता दिया कहाँ पर फॉर्म हुआ है, एच सी। फिर ये रियल इमेज हो गया, और ये वाला इन्वर्टेड दिख ही रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। अभी चलो, अभी जब तुम लोग समझ रहे हो तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ। अभी तक बहुत स्लो चल रहा था, चलो थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ। अभी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, चलो देखो फास्ट कैसे कर सकते तुम लोग। इधर हो गया पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आ गया ऑब्जेक्ट इधर, तो ये वाला चला गया, लाइट चला जाएगा फोकस से, ठीक है। और एक जो लाइट जाएगा तुम्हारा, सॉरी, और एक जो लाइट जाएगा तुम्हारा, वो वाला थोड़ा बेंड होगा, इधर से चला जाएगा सेंटर, बियॉन्ड सी आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ फॉर्म हुआ, बियॉन्ड सी। याद रखना मैंने मेजरमेंट लेके ड्रॉ कर, मतलब करना सीखा है, ठीक है, इसीलिए लमसम ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी तुम लोग जब कॉपी में करोगे, ये वाला पूरा मेजरमेंट लेके ही करना है, लमसम से ऐसे मतलब सीखना नहीं है, ठीक है। मेजरमेंट लेके करो, प्रैक्टिस करो, जब तुम पूरा परफेक्ट हो जाओगे फिर तुम लमसम ड्रॉ करो, वो भी ठीक ही रहेगा। याद है ना? तो मैं जब पहली बार ड्रॉ कर रहा था क्लास 10 या फिर क्लास 9 से ही आता है, हमारे मतलब 9 में तो मिरर था, ठीक है ना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर था, और लेंस का मैंने क्लास 10 को सीखा था। तब मैं ये सब चीज मेजरमेंट करके ही ड्रॉ कर रहा था, ठीक है, वहां से मैंने सीखा है। तो अभी लमसम जब ड्रॉ करता हूँ मुझको याद रहता है कहाँ पे कोई भी पॉइंट रख दो, मुझको याद रहता है कहाँ पर होगा इमेज। ओके, तो ये वाला जो अभी जो साइज देखोगे, ये जो साइज है तुम देख सकते हो, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया एनलार्ज्ड। याद रखना है इमेज का साइज क्या है, एनलार्ज्ड हो गया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अभी फॉर्म कहा हुआ है, बियॉन्ड सी फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये वाला भी रियल और इन्वर्टेड इमेज, तो 4 कैरेक्टर मैंने निकाल लिया। अभी आ जाओ लास्ट वाले डायग्राम में, लास्ट वाला नहीं, और 2 डायग्राम है कॉन्वेक्स का। चलो, तो नेक्स्ट जो है उसमें ये वाला हो गया तुम्हारा पोल, ये हो गया तुम्हारा फोकस और सी। अभी इमेज रहेगा एट एफ। तो एफ में अगर रहे तो इमेज जब आएगा, सॉरी लाइट जब आएगा, दैट विल पास टू द फोकस इटसेल्फ। और इधर से देखो, दूसरा वाला जो नियम है, कहाँ से जाना पड़ता है, फोकस से। अभी फोकस से अगर लाइट पास करोगे सीधा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो अभी कैसे ड्रॉ करोगे ये वाला? हाँ, थर्ड जो नियम है उसको फॉलो कर सकते हो। थर्ड नियम क्या कहता है कि पोल से अगर पास कर दिया लाइट, दैट विल ट्रेवल अनडेविएटेड।
अंडरस्टूड। तो ये देखो पूरा पैरेलल जा रहा है, तो हमको पता है कि पैरेलल रेस कभी नहीं मिलता, लेकिन और एक चीज भी पता है हमको कि पैरेलल रेस कहाँ से आता है, इन्फिनिटी से। कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो तो उसका लाइट रेस पैरेलल हो जाता है। सिमिलरली कोई भी लाइट रेस पैरेलल हो तो इन्फिनिटी में जाके मिल जाता है, ठीक है। एक एजम्पशन है ऐसा कि वो इन्फिनिटी में जाके मिलता है। ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा, याद रखना, ये वाला चीज भी बताना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो ये जा रहा है टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में जाएगा तो मिलेगा, इन्फिनिटी में इमेज भी फॉर्म होगा एट इन्फिनिटी। कहां पर फॉर्म होगा, इन्फिनिटी में। और कैसा इमेज होगा, देखो ये जाते 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 पूरा नीचे चला जाएगा, तो साइज कितना होगा, यहां पर अगर मीट करे फिर भी बहुत बड़ा है, और ये जाके इन्फिनिटी में मीट करेगा, मतलब बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्म हो जाएगा, तो हाईली एनलार्ज्ड। लेकिन मीट तो करेगा ना, तो रियल और इन्वर्टेड वो ठीक रहेगा, ठीक है। अभी लास्ट वाले डायग्राम में आ जाओ। याद रखना ये भी स्पेशल डायग्राम है, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि इन्फिनिटी में इमेज फॉर्मेशन करेगा, ऐसा एक कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बताओ, ठीक है। चलो अभी लास्ट वाले डायग्राम में आओ। जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, फोकस एंड पोल के बीच का। देखो मैंने लेंस ड्रॉ कर दिया, पोल ड्रॉ कर दिया, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। अच्छा फोकस को और थोड़ा करीब लाना है, ये वाला भी हो गया। चलो अभी ऑब्जेक्ट हो गया इनके बीच में, तो लाइट रे आएगा, जाएगा, चला जाएगा, वाह। और इधर से अगर पास करना हो तो कभी भी मीट नहीं करेगा। लेकिन हमको थर्ड नियम पता है, वो वाला है पोल से जाने के लिए। तो पोल से अगर जाएगा तो सीधा जाएगा। अभी देखो ये जो दो लाइट रे है वो तुम्हारा पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्ज हो रहा है, मतलब कभी नहीं मिलेगा। पैरेलल हो तो एजम्पशन ले सकते हैं कि इन्फिनिटी में जाकर मिल रहा है, लेकिन ये तो डाइवर्ज हो गया ना, तो ये नहीं मिलने वाला है। तो कहाँ कैसे तुम मिलाओगे इसको। तो अगर तुमने अपने आंखों को यहाँ पे रख दिया, तुम्हारे सुंदर सुंदर आंखों को अगर यहाँ पे रख दिया, तो हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन है क्या करता है, ये पर्टिकुलर रे को ऐसे करके पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देगा। तो एक्सटेंड अगर कर दिया तो तुम्हें लगेगा कि इमेज का ये जो लाइट रे है यहाँ से आ रहा है, तो इमेज तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है। ये ए बी हो गया, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा ए डैश, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा बी डैश। तो तुम्हारा जो इमेज है अब की बार कहाँ पे हो रहा है, सेम साइड में हो रहा है, ठीक है। जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ हो रहा है, इस तरफ नहीं हो रहा है। ये वाला पूरा एक्सेप्शन है, ये वाला जो डायग्राम है पूरा एक्सेप्शन है टू ऑल द अदर डायग्राम्स, ठीक है। ये वाला है क्या, ऑन द सेम साइड, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा वाला चीज है, ये भी एनलार्ज्ड रहेगा, हाईली एनलार्ज्ड रहेगा। बट इधर देखो लाइट रेस के एक्चुअली मीट कर रहा है या तुम्हारा दिमाग मीट करा रहा है, हाँ तुम्हारा दिमाग मीट करा रहा है। तो ये वाला जो है पहली बार एक फेक इमेज तुम देख रहे हो, वर्चुअल फेक इमेज, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी जिसको बोलते हैं, फेक इमेज दिख रहे हो। और फेक जो इमेज होता है, वर्चुअल इमेज जो होता है वो पूरा सीधा होता है। देखो ऑब्जेक्ट भी ऐसा, इमेज भी पूरा सीधा है यहाँ पे। तो वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। समझ में आया, ठीक है। तो अभी देखो एक शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे ये सब जो डायग्राम है, ये 5 डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको याद कैसे लगता है। देखो शॉर्टकट देखो अभी, चलो देखते हैं अभी। हाय स्टूडेंट्स, याद रखना योर सब्सक्रिप्शंस आर माय मोटिवेशंस। सब्सक्राइब करो, मुझको मोटिवेट करो, और अगर तुम्हें पसंद आया कंटेंट तो प्लीज लाइक कर देना, थैंक यू। तो अभी देखो, अगर मुझे शॉर्टकट समझना है कि कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, इजीली अगर रिमेंबर करना हो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ। इधर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, कहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट था, और इधर होगा इमेज। तो कॉन्वेक्स का इन टोटल क्या 6 डायग्राम था ना, तो इजीली रिमेंबर करो। 1 और 4 रिलेटेड हो गया, 2 और 5 रिलेटेड हो गया। याद रखना है 1 और 4, 2 और 5, 1 and 4, 2 and 5 दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। 3 और 6 हो गया तुम्हारा एक्सेप्शनल केस, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, देखो पहले वाला जो डायग्राम था, अगर तुम देखोगे कि ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा इंफिनिटी में, और इमेज हो गया तुम्हारा कहाँ पे, एट एफ, फोकस पे। सिमिलरली
इसके साथ रिलेटेड 4 नंबर डायग्राम। 4 नंबर डायग्राम अगर देखोगे उसमें देखोगे कि ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा फोकस पे और इमेज रह जाएगा तुम्हारा इंफिनिटी में। ठीक है कि नहीं? देखो मैंने बोला ना वो रिलेटेड है, एक दूसरे का पूरा पूरी ऑपोजिट है, ये पूरा ऑपोजिट है। 1 और 4 एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट। अभी 2 और 5 में आओ। ठीक है, 2 नंबर में जब जाओगे तुम तब देखो कि ऑब्जेक्ट हो गया बियॉन्ड सी और इमेज हो गया तुम्हारा कहां पे? इमेज हो गया तुम्हारा बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली 5 नंबर पर जब जाओगे इसका ऑपोजिट कर दो, बिटवीन एफ एंड सी और ये हो गया तुम्हारा बियॉन्ड सी। ठीक है, याद रहेगा ना ये वाला। अभी 3rd नंबर केस देखो, 3rd नंबर केस है सेम साइज का केस। ठीक है, सेम साइज हो जाता है तो ये एच सी, इधर भी एच सी, सेम साइज का केस है ये वाला। और लास्ट में जब जाओगे ये पूरा ये सब जो है ना ये पांचों डायग्राम से पूरा निकल जाता है। ये नंबर 6 एकदम सबसे ज्यादा मतलब डिफरेंट है, सबसे ज्यादा डिफरेंट है नंबर 6, क्योंकि इसका जो है इसमें आ जाता है वर्चुअल इमेज। ये एकमात्र ऐसा पर्टिकुलर इमेज है जहां पर तुम्हारा वर्चुअल निकलता है, तुम्हारा इमेज रियल नहीं निकलता। तो ये आ जाता है बिटवीन एफ एंड पी और इमेज आ जाता है वर्चुअल ऑन द सेम साइड। अभी कैरेक्टरिस्टिक अगर याद करना हो तो हमेशा याद रखना, पहले जो पांचों जो डायग्राम है, ये जो पांचों डायग्राम है वो सब रियल और इन्वर्टेड रहते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है वो होता है तुम्हारा वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, ठीक है, शॉर्टकट समझ में आया? अभी समझना है कि साइज का डिफरेंस कैसे समझे। याद रखना जब तुम ऊपर से नीचे तक जाओगे साइज तुम्हारा बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा साइज पहले वाले डायग्राम में साइज था डिमिनिश्ड एट ए पॉइंट, फिर हो जाता है सिर्फ डिमिनिश्ड, फिर हो जाता है सेम साइज, फिर हो जाता है थोड़ा सा एनलार्ज्ड, फिर हो जाता है हाईली एनलार्ज्ड। लास्ट वाला तो पूरा इससे पूरा ऑपोजिट है, वो तो पूरा बाहर है, ये तो ब्रह्मांड के बाहर है। ठीक है, ये पूरा ये जो ब्रह्मांड है तुम्हारा 1 से 5 तक ये डायग्राम का ब्रह्मांड है, उससे पूरा 6 पूरा बाहर है वो। ठीक है, वो पूरा ऑपोजिट आ जाएगा वर्चुअल इमेज। समझ में आया शॉर्टकट कैसे समझना है? सब याद रखना, 1 और 4 एक दूसरे को ऑपोजिट, 2 और 5 एक दूसरे को ऑपोजिट। नंबर 3 जो है वो वाला सेम साइज का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेम साइज का केस है। और लास्ट में जो आता है वो वर्चुअल केस है। ठीक है, वर्चुअल केस है। तो ऐसे याद रखना है तुमको ये डायग्राम्स। ठीक है, अभी लास्ट और बट नॉट द लीस्ट हम करेंगे जो हमारा कॉन्केव है उसका एक पर्टिकुलर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो जब कॉन्केव का ड्रॉ करोगे तो उसमें से 2 ही डायग्राम आता है। कॉन्केव में जब भी करोगे तो उसमें 2 ही डायग्राम आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला जो आएगा वो होगा अगर इंफिनिटी में रहे, अगर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इंफिनिटी, बहुत दूर, इतना भी दूर नहीं कि तुम देख ही नहीं सको। ठीक है, लेंस के मुकाबले, लेंस का साइज होता है 2-3 सेंटीमीटर, उसके मुकाबले जैसे 100 मीटर की दूरी, 50 मीटर की दूरी, वही उसके लिए इंफिनिटी हो गया। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा एक कॉन्केव लेंस। ठीक है, अभी देखो जल्दी से मैं करता हूँ। इंफिनिटी में जब रहेगा, मुझको क्या पता है कि इंफिनिटी में जब रहेगा तब तुम्हारा इमेज लाइट जो आता है दैट विल बी पैरेलल, इजंट इट? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हो उसका जो लाइट रेस वहां से रिफ्लेक्ट होकर आता है दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे पैरेलल नहीं हो सकता है, तो अगर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल अगर नहीं हुआ तो ये ऐसा जरूर रहेगा। ठीक है, बट दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। हमेशा याद रखना ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो अपने आप में पैरेलल रहेगा, एक दूसरे के पैरेलल हमेशा रहेगा वो लाइट रेस। अभी वो जाएगा कहाँ? तो हमको क्या पता है, वो जब निकलेगा दैट विल गो आउटसाइड। ओके, दैट विल डाइवर्ज आउट। लेकिन ऐसे करके डाइवर्ज होगा कि जब तुम बैक ट्रैक करोगे उसको हमेशा फोकस में दिखेगा वो। तो इसमें इमेज क्या है, इमेज का साइज क्या है? देखो ये भी फोकस में आता है। तो ये पहला चीज है कहाँ पर फॉर्म करता है, इट इज फॉर्म्ड एट एफ। पहला चीज है कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्म्ड एट एफ। दूसरा वाला चीज वो है उसका साइज क्या है। देखो ये वाला बहुत छोटा
फोकस में ही फिट हो रहा है, वो कॉन्वेक्स का पहले केस की तरह। तो ये भी डिमिनिश्ड एट एफ, ठीक है ना, एकदम इजी, डिमिनिश्ड एट एफ। नंबर 3, अभी देखो ये रियल हो रहा है या वर्चुअल, देखो ये असल में मीट कर रहा है या फिर इट अपीयर्स टू मीट, देखो तो हाँ इट अपीयर्स टू मीट, एक्चुअल लाइट तो डाइवर्ज हो गया ना, तो ये अपीयर कर रहा है कि यहाँ से आ रहा है वो लाइट, हमेशा याद रखना, इसको बैक ट्रैक करके मिला है वहां पे, तो यहाँ पे कोई एक्चुअल लाइट जा नहीं रहा है वहां पे, तुम बैक ट्रैक कर रहे हो उसको, ठीक है। तो ये अपीयर्स टू मीट हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा तुम्हारा इरेक्ट रहेगा, इन्वर्टेड कभी नहीं रहेगा, ठीक है, समझ गए। अभी दूसरा वाला जो डायग्राम है वो है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस, कहां पर, जहां मर्जी, जहां तुम्हारा मर्जी वहां पे जाके ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, तुम्हारा जहां मर्जी उसको प्लेस कर दो। ये रहेगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां मर्जी वहां प्लेस कर दो, यहां प्लेस करोगे या फिर यहां प्लेस करोगे, यहां प्लेस कर, जहां मर्जी वहां प्लेस कर दो, एक ही डायग्राम आने वाला है। देखो कैसे, देखो मैं दिखा रहा हूं कैसे। तो यहां पर अगर प्लेस हो गया तो दिस विल बी द पर्टिकुलर रे, पैरेलल जो निकलता है वो बाहर जाके डाइवर्ज करेगा। हमको क्या पता है, 2 या फिर 3 रे हमको ड्रॉ ही करना है कोई भी इमेज डिराइव करने से पहले, ठीक है। अभी ये चला गया बाहर की तरफ, लेकिन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि दिखाई देगा वो फोकस से आ रहा है, ठीक है। हम बैक ट्रैक करेंगे तो हमेशा फोकस में ही मीट करेगा। दूसरा वाला जो है, आइदर हम फोकस से भेज सकते हैं या फिर पोल से, नियम तो पता है ना तुमको, लेकिन फोकस से अगर भेज दिए तो डायरेक्टली वहां से ही चला जाएगा, रिफ्लेक्ट करके कहीं पर भी नहीं जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्ट करके कहीं पर भी मीट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पोल से भेज देंगे ऐसे, तो यहाँ पर मीट कर रहा है तो यहाँ पर तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ में आया। अगर ये वाला तुम्हारा ए भी हो गया, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, तो तुम्हारा इमेज कैसा आ रहा है, कहां पर फॉर्म कर रहा है, देखो कहां पे फॉर्म कर रहा है, बिटवीन एफ एंड पोल। साइज क्या है, सिर्फ डिमिनिश्ड है, एकदम पॉइंट में नहीं, डिमिनिश्ड है सिर्फ, ठीक है। और वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, हमको बैक ट्रैक करना पड़ रहा है, और लास्ट में ये भी इरेक्ट ही हो गया। अभी क्वेश्चन ये स्टैंड हो रहा है कि यहाँ पर जो इमेज है वो अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया, बियॉन्ड सी प्लेस कर दिया, तो भी क्या यहाँ पर ही होगा, नहीं, इस पॉइंट में नहीं होगा, लेकिन फोकस और पोल के बीच में रहेगा। देखो कैसे, जहां पर भी प्लेस कर दो ऑब्जेक्ट को, जहां पर भी प्लेस कर दो, ये पैरेलल में तो चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसे ही जाएगा। और तुम जब इसको मिलाओगे यहाँ पर ही रहेगा, तुम पोल से जब पास करोगे, पोल से जब पास करोगे कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगा इस रे से। तो इसीलिए अगर तुमने ये दूरी भी मेंटेन कर लिया, दूर भी चले गए, पास भी आ गए, अंदर भी, मतलब फोकस में भी डाल दिए, जहां पर भी तुम ऑब्जेक्ट प्लेस कर दो, इमेज जो है वो इधर ही फॉर्म होगा, फोकस और पोल के बीच में ही फॉर्म होने वाला है, और कहीं पर भी नहीं, समझ में आया, और कहीं पर भी नहीं, यहां पर ही फॉर्म करने वाला है। तो इसीलिए जब कॉन्केव लेंस का बात हो रहा है तो कॉन्केव लेंस में 2 ही डायग्राम पॉसिबल है, ठीक है। एक होता है इंफिनिटी में जब रहे तब फोकस में हो गया, और दूसरा है जब कहां पर भी रख दो, फोकस और पोल के बीच में ही तुम्हारा इमेज आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन थ्रू ए लेंस, समझ में आया। तो नेक्स्ट हम और एक चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन प्लीज स्टडी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मोटिवेट मी। थैंक यू।